हर तरह के बैकग्राउंड से कहने का मतलब है सब्जेक्ट जिसके डिफरेंट अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनको हम लेते हैं और उनको एक सिंगल मेरिट लिस्ट में रिड्यूस करते हैं। 48 सब्जेक्ट हैं हमारे और 23 भाषाएं हैं। इन सब के बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो नेचुरली उनका अलग अलग तरह से आंकलन होता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हर सब्जेक्ट के टॉप एक्सपर्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, वो सब एनोनिमस हैं, किसी को नहीं पता चलेगा और वो खुद भी मुझे भी नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता होता कि कौन इवैल्यूएटर है। और जो है वो इवैल्यूएटर कभी बताते भी नहीं कि हम इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन वो टॉप के इवैल्यूएटर्स हैं। वो सबसे पहले जो किसी भी सब्जेक्ट मैं किसी सब्जेक्ट को ले रहा हूँ उसकी एक तरह से कुंजी बनती है, आंसर की क्या क्या पॉइंट्स हमें बनाने हैं, उसको बनाने की भी प्रक्रिया है। 2-3 लेवल के एक्सपर्ट्स उस कुंजी को वेट करके फाइनल करते हैं कि ये कुंजी है जो हर इवैल्यूएटर के पास रहती है कि अब आप आंसर को इस कुंजी के तहत जांच करिए। तो एक पहले फर्स्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद जो इवैल्यूएटर चेक करता है उसके ऊपर 2 लेवल के रिव्यूज़ हैं जो उनके इवैल्यूएशन को चेक करता है कि क्या वो सभी कॉपियों को एक समान मापदंड से देख रहे हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। और जो हाईएस्ट लेवल के इवैल्यूएशन पे इन सबको एक सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क में ले आया जाता है। ये तो हो गया विद इन अ सब्जेक्ट, यू इंश्योर दैट एवरीवन इज ग्रेडेड ऑन द सेम लेवल। दूसरा मुद्दा है कि अब ये तो आपने मान लिया हिस्ट्री में है आपका हो गया, आप इंजीनियरिंग में है, आप मैथ्स में है, आपका अलग अलग इवैल्यूएशन हो गया, सब एक ही लेवल पे एडजस्ट हो गए। उसके बाद जब इन सब की लिस्ट कंपेयर करेंगे तो आप हिस्ट्री में हो सकता है लोगों के कम नंबर हों या किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम हो, तीसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा हो। इसके लिए एक मॉडरेशन प्रोसेस लगाया जाता है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन एंड एक्सेप्टेड, टाइम टेस्टेड और रोबस्ट तरीका है जो आज से नहीं सदियों से मतलब दशकों से चला आ रहा है, जो जिसके तहत डिफरेंट सब्जेक्ट में जो मार्क्स डिफरेंट बच्चों के आते हैं उनके एवरेज को देख के उसको एक मॉडरेट किया जाता है। एवरेज केवल एवरेज नहीं देखते, उसमें और भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाया जाता है। इस बारे में किसी को मॉडरेशन के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ हुए हैं, लोगों ने इसको देखा है, समझा है और जांचा है कि इससे बेहतर तरीका शायद नहीं लगाया जा सकता इस स्केल के ऑपरेशंस के लिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी अप्रूवल की स्टैंप लगा रखी है। तो ये एक वेल एक्सेप्टेड टाइम टेस्टेड रोबस्ट तरीका है जिसमें मॉडरेशन होता है और इसके हिसाब से सारे तो आपको हो सकता है कुछ एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आए हों और दूसरे कैंडिडेट दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए, मॉडरेशन के बाद उनको एक सिंगल मेरिट लिस्ट में ले आया जाता है। अच्छा, मेल पर एक सवाल आया हुआ है, उदित शर्मा ने मेल भेजी है, ये पूछ रहे हैं कि